देखो यहाँ यहाँ अगर मैं सच्ची बताऊंगा आपको, दिल से बताइएगा और ईमानदारी से बताइए। दिल से बताऊंगा मैं, यहाँ अगर कोई भरोसा करता है ना, मैं ये कोई बताएगा मुझे ये एनसी का है, लेकिन मैं ये एनसी का नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। लेकिन अगर वाकई मैंने कहा यहाँ वजूद में है नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ जगराफी हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है, यहाँ जब से कश्मीर, पहले तो कश्मीर यहाँ खुद मुख्तार मुल्क था, ये किसी के साथ नहीं था, ना हिंदुस्तान के साथ ना पाकिस्तान के साथ था, ये महाराजा का था। यहाँ 1931 से तहरीक चली थी, महाराजा ने फिर ऑप्शन दिया था किन के साथ जाए ये लोग, ये इंडिपेंडेंट रहे या पाकिस्तान से रहे या हिंदुस्तान से रहे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा लीडर था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने फ़ैसला लिया, उस वक्त यहाँ बुज़ुर्ग थे, बहुत सारे बुज़ुर्ग। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जो वहाँ उस वक्त फॉलोवर थे, उन्होंने लबैक किया उस पर। अभी मेरा नमाज का टाइम है, इंशाअल्लाह रहमान यहाँ सबसे ज़्यादा जितना लोगों को पता है, या अब तो वो पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले रहे नहीं। अच्छा, महबूबा मुफ्ती के ऊपर, पीडीपी के ऊपर क्या भरोसा क्यों नहीं है? देखिए मेरी बात सुने, पीडीपी अगर कोई निकली ना, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से सारे जमातें निकली, ये अलग अलग हो गए। ये तो सारे उनका मुफ्ती साहब ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, तहरीक तो यहाँ पहले यहाँ महाजरा शुमारी तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के, मेरा बाप भी महाजरा शुमारी का एक हिस्सा था। सबसे बड़ा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, मेरा बाप भी था। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कश्मीर का? यहाँ से मेरी बात सुने, सब अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक है। देखिए मेरी बात सुने, वाकई ये यहाँ पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में इस वक्त बेरोज़गारी का मुद्दा है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा है। बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन रोज़गार नहीं है। रोज़गार इसलिए नहीं, रोज़गार तो जैसे कि आजकल पार्टियाँ आती है, हर कोई अपना अपना झंडा लेकर आया, लेकिन मेरा कहने का मकसद, अगर एक ही पार्टी वजूद में आएगी जिनको पता है यहाँ बेरोज़गारी किससे दूर, कैसे दूर हो जाएगी, मजबूत सरकार यहाँ पे आप कहना चाहते हैं कि बननी चाहिए। हाँ, जो ये बिल्कुल जिनको पता होगा यहाँ जो तमाम तरह के जो छोटी छोटी पार्टी है, अगर इनको अगर वोट दिया जाए तो इससे जो है नुकसान होगा। इससे तो बहुत बढ़िया नुकसान होता है, क्योंकि आजकल को बच्चे को पता है, आजकल बिकते हैं जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये बिक जाएंगे। और क्या वजूद में। यहाँ तो मैं आपको अपनी बचपन की बात बताऊंगा। यहाँ हमारे जड़ी बूटी जो हम थे, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे, हमारे बुजुर्ग भी थे। हम मतलब शौक से, जब इलेक्शन होता था ना, हमारा जो महला प्रेसिडेंट होता है, चलो आज जलसा है, हम तो शौक से जाते रहते थे। उस वक्त मैं अल्लाह ताला, मैं यहाँ एक चीज़ बताऊंगा, वो ज़्यादा जिक्र करूँगा मैं उसके बारे में। यहाँ हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिसामुद्दीन बांडे साहब था। 1984 में हमने उनको, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार था, नमाज का भी टाइम हो रहा है, वो जब उन्होंने यहाँ, हम उस वक्त मेरे ख्याल से 19-20 साल के जवान थे, वो ट्रांसपोर्ट और फूड एंड ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर था। जितने भी यहाँ बेरोज़गार थे सब उन्होंने एडजस्टमेंट किए जीएम शाह की सरकार में। उस वक्त भी दल बदली हुई थी, उस वक्त जो जीएम शाह के कुछ साथी थे, कुछ गड़बड़ हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ससुर के साथ, उनको आज तक वो भुगतना पड़ता है। नहीं तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत सरकार थी। मेरी गुजारिश है मतलब फारूक अब्दुल्ला से, जो उनका भांजा है मुजफ्फर शाह साहब, उनको लाभ, वो इस वक्त युवा का एक आवाज़ है। वो बाकी सलाम है यूथ जो है उनके ऊपर अभी उनके तरफ मुजफ्फर शाह जो उन्होंने जो यहाँ गठजोड़ किया था, उसमें अच्छा रोल था मुजफ्फर शाह साहब का। अब पता नहीं, अब इनका गठजोड़ हो गया कांग्रेस के साथ। आप नमाज का वक्त हो रहा है, चूँकि मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि उसका फिर मैं भी गुनहगार बन जाऊँगा। आप शॉर्ट में बता दीजिए कि मोहल्ले में लोग किस पार्टी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं? देखो यहाँ अगर मैं सच्ची बताऊंगा आपको, दिल से बताइएगा और ईमानदारी से बताइए। दिल से बताऊंगा मैं, यहाँ अगर कोई भरोसा करता है ना, मैं कोई कहता है ना उन्होंने नहीं किया। यहाँ जो बुजुर्गों ने हमारे बचपन से आए ना, अब कोई बताएगा मुझे ये एनसी का है, लेकिन मैं ये एनसी का नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। लेकिन अगर वाकई
नेशनल कॉन्फ्रेंस को जोग्राफी हिसाब से पता है, अगर कोई बुजुर्ग है उनको पता है या उनके नस्ल है जो अब मतलब सागर साहब कोई भी है उन अब वो अपने बच्चों को जगह देते हैं। लेकिन वाकई में यहाँ अगर मतलब थी यहाँ पूरे कश्मीर में नेशनल जम्मू कश्मीर लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस जी। सर आपको क्या लगता है? मुझे ठीक लगता है। कुछ युवा से जुड़े, क्या नाम है आपका? हनान। बैठ जाए सर यहाँ पे। हाँ बैठ जाइए यार। क्या नाम है? हनान मीर। हैं? हनान मीर। अच्छा, कहाँ यहीं के रहने वाले हैं जी लोग? दरगाह हजरत बल से। अच्छा, क्या करते हैं? जी मैं स्टडी करता हूँ और बिजनेस करता हूँ अपना अच्छा, स्टडी किस चीज़ में कर रहे हैं? आर्ट्स में। अच्छा, बिजनेस किस चीज़ का है? बिजनेस है मेरा रेस्टोरेंट का है। रेस्टोरेंट का है। तो पढ़ाई वगैरह सब कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा चल रहा है सब कुछ। और बिजनेस? बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, हम थोड़ा सा लोगों से जान रहे हैं कि मतलब क्या है, क्या लग रहा है कि यहाँ आने वाले वक्त में जो है चुनाव है ना, तो क्या लग रहा है कि मतलब पब्लिक का क्या रुख है? पब्लिक का कोई रुख ही नहीं है यहाँ पर। पब्लिक यहाँ पर ख़त्म है। पब्लिक कोई बात भी नहीं कर पाती। क्या चाहती है पब्लिक? किसकी सरकार बननी चाहिए? पब्लिक चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों आनी चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस? नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ फ़ायदा देगा और उनकी रगों में मतलब कि यहाँ का मतलब कि सब कुछ वो हमारे लिए अच्छा डिसीजन ले सकती है। महबूबा मुफ्ती पे भरोसा नहीं है? नहीं, उस पर भरोसा नहीं है क्यों हमें, भरोसा नहीं है? क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है वक्ती तौर पर कश्मीरी लोग। बीजेपी के साथ जो हाथ मिला है, हाँ हाँ जी। तो इसका नुकसान उनको इस बार उठाना पड़ेगा। नुकसान उठाया सब कश्मीरियों ने, सब कश्मीरियों ने। नहीं, उस वक्त कश्मीरियों ने उठाया, अब उन महबूबा मुफ्ती को उठाना पड़ेगा। अब उठाना पड़ेगा उसको। सही। अनएम्प्लॉयमेंट है। चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट वो सेंटर नहीं उठाया है, उसी को दूर करना है इन शॉर्ट। आखिरी सवाल करके मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। जो आप मोहल्ले में किसी चौक पे चले जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं, तो लोग, चूँकि चुनाव होने वाला है, तो लोग क्या बात करते हैं? लोग किस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में चाह रहे हैं कि नहीं हमको इस पार्टी को अगर हम वोट देंगे तो हमारा वोट ज़ाया नहीं जाएगा, हमें फ़ायदा होगा? तो वो कौन सी पार्टी है जिसको देने से लोगों को लग रहा है कि हमारा फ़ायदा होगा? लोग अभी बस सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं ज़्यादा तौर पर। ज़्यादातर ये कौन सी जगह है? ये दरगाह हजरत बल है। दरगाह हजरत। यहाँ से अगर वोट जाएंगे तो वो नेशनल के लिए जाएंगे बस। बीजेपी तो एकदम ही, बीजेपी यहाँ से ख़त्म है पूरा। मोदी जी पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी उन्होंने, बराबर सही नहीं मिले। नहीं मिले। चल रहा है कश्मीरियों को। अरे बहुत मुसीबतें चल रही है, बहुत मुसीबत चल रही है। बेरोज़गारी, एक तो बेरोज़गारी, ऊपर से महंगाई, बहुत ज़बरदस्त महंगाई। सब्ज़ी के दाम देखिए क्या है। ये जो बाहर का कुछ फूड कुछ बहुत कुछ आता है बाहर से यहाँ, वो भी महंगा है। महंगाई भी बहुत मुसीबत है क्या लग कश्मीर। रहा है इन समस्याओं, ये जो परेशानी आपने बताई है, तो इस परेशानी से कौन सी पार्टी है जो लग रहा है कि जो कश्मीर की आवाम है उसको बाहर निकालेगी? यहाँ तो पार्टियाँ बहुत है, लेकिन हमें पूरा भरोसा एक ही पार्टी पे लग रहा है, वो NCA नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो तो हाँ, फारूक साहब, वो तो इससे बेहतर तो वो है। वो ये तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया था यहाँ। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा गलत किया था, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी किया उन्होंने, लोगों के साथ बहुत अच्छा किया। वो इस पावर के पीछे नहीं लग गया था, महंगाई पे नहीं लग गया था, बहुत सस्ता। वो पार्टी है यहाँ पे देखा जाए जो बड़ी पार्टी है जी मुस्लिम्स में जी एक PDP है, एक NC है। तो PDP और NC में दोनों में बेहतर कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस NC। PDP ने पिछली बार जो गठबंधन किया था इनके साथ, तो वो तो हमने देखा उन्होंने क्या गठबंधन किया। उन्होंने कौन सा यहाँ सैलाब लाया था हमारे को। अब तो हम चाहते हैं यही कि एक ही पार्टी आनी चाहिए, बस वो नेशनल कॉन्फ्रेंस आनी चाहिए कि हमें। ये चाह रहे हैं कि मतलब PDP ने यहाँ की आवाम के साथ जो है धोखा किया है। बिल्कुल किया है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त धोखा किया उन्होंने। वो तो महबूबा मुफ्ती बोल रही थी ये चॉकलेट लेके गए थे तो वहाँ गोली मारते, वो क्या मिठाई लेकर बच्चों को जब मारा था उन्होंने, जब खुद महबूबा मुफ्ती ने बोला था TV पे कि बच्चों को चॉकलेट खिलाए, वहाँ से पत्थर मारेंगे, तो उन्होंने गोली मारी वहाँ से। ये तो भी ठीक नहीं, उनकी हुकूमत भी बहुत स्ट्रगल किया हमने। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखा गया है कि बहुत सारी जो पार्टी हैं, ख़ास करके अगर हम जम्मू को छोड़ दें, कश्मीर में जो है छोटी छोटी पार्टी है और लोग जो है आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो क्या लग रहा है कि जो यहाँ पे पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, अलग अलग पार्टी,
तो इनसे वोटों का बंटवारा होगा। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं होना चाहिए। ये तो आप दूसरे मतलब प्रपोज के लिए निकले। ये जो पार्टी आप बन रही है ये तो दूसरे प्रपोज, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तो थी, वो पार्टी तो थी, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो अब निकल रहे हैं मैं भी बन गया, मैं भी बनूंगा, मैं भी उसका उस इलाके में उठूंगा, ये तो फजूल है। इनका निकलना विकलना ये तो बकवास है। हमें बस एक ही भरोसा, पहले तो अल्लाह पे भरोसा है। बाकी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो ये तो कुछ हमारे लिए कर सकती, कश्मीर के लिए कर सकती है कुछ, ये तो सबको पता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करी थी कि इस बार जो कश्मीर के अंदर जो चुनाव है तो यहाँ की जो अवाम है उनका क्या रुख है। और भी लोकेशन पे जाएंगे और भी जगह पे जाएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कश्मीर के अंदर किसकी सरकार। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखते रहिए। इसे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।